ये देखिए मैंने शेयर कर दिया, मैं इसी पार्ट को जो है एक दफे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे हम अपने आप को वापस ध्यान करें। मेरा पहला जो फिलॉसफी था वो था योग। हम्म। ठीक, योग का मतलब क्या हो गया? मेरी एक ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, हर एक के अंदर पांच पांच तत्व हैं। हम्म। तो ये मुझे क्या पता चला? एक योग की स्थिति पता चली, कॉम्बिनेशन। योग का मतलब एक्सरसाइज नहीं है, इट इज ए हम्म। कॉम्बिनेशन। हम्म। ठीक है, पहला पार्ट। हम्म। कॉम्बिनेशन के लिए टर्म यूज होता है प्लस, ऑपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का माइनस। जी। प्लस बन जाता है कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन, और इसका ऑपोजिट होता है डिवीजन। हम्म। मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस होने पे बनता है एक्सपोनेंशियल, हम्म। उसका ऑपोजिट होता है लोगैरिथम्स। हम्म। एक्सपोनेंशियल का कॉन्टिन्यूस हो जाता है इंटीग्रेशन, हम्म। और इसका ऑपोजिट होता है डिफरेंशिएशन, हम्म। डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। ये जी। 8 स्टेप्स ऑफ योगा है। हम्म। ये मेरा पहला पार्ट पूरा हो गया। तो जी। योग क्या है? योग इज माई जर्नी फ्रॉम प्लस टू इंटीग्रेशन। हम्म। आपकी बॉडी में एक सेल है, एक सेल से एक सेल जुड़ने पर टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू जुड़ने पर ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन जुड़ने पर सिस्टम बना, सिस्टम से सिस्टम जुड़ने पर इंटर सिस्टम बना, इंटर सिस्टम से बॉडी बनी। तो अगर मैं आपकी बॉडी को डिफाइन करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? इट इज ए इंटीग्रेशन ऑफ सेल। हम्म। पर जी। उसकी जर्नी कैसे चली? प्लस, कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन, कॉन्टिन्यूसली एक्सपोनेंशियल, कॉन्टिन्यूसली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को ही संस्कृत में संहिता कहते हैं। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। योग के बाद दूसरा है सांख्य, सेकंड फिलॉसफी। सांख्य का मतलब क्या है? मुझे ये पता चला कि वो एक से अनेक था, तो हम्म। प्रत्येक का काउंट क्या होगा? हम्म। तो मुझे काउंटिंग पता चली। काउंटिंग से हम्म। मेरी सेकंड फिलॉसफी बनी, विच इज सांख्य। हम्म। ठीक है। अब मैंने बोला जी, एक वन होता है, एक टू होता है, एक थ्री होता है, ऐसे करके मुझे काउंटिंग पता चली। जब मुझे काउंटिंग पता चली तो मुझे वेरिएशन पता चला, और वो वेरिएशन जो है उससे मुझे पता चला प्रत्येक काउंट का क्या विशेषता है। हम्म। प्रत्येक काउंट की क्या विशेषता है। हम्म। इससे बना तीसरा फिलॉसफी, विच इज वैशेषिक दर्शन। ये फिलॉसफी है। अब जब मुझे विशेषता पता चली तो प्रत्येक विशेषता का क्या जस्टिफिकेशन है। अब महालक्ष्मी को मैंने क्या बोला? वो गुण की क्रिएटर थी। जी। यानी पूरी दुनिया में जितने भी गुण हैं उसका हम्म। सम्मिलित स्वरूप जो है वो महालक्ष्मी स्वयं है। हम्म। पर प्रत्येक गुण का जस्टिफिकेशन क्या है? उसको कहते हैं न्याय दर्शन। ये फिलॉसफी है। हम्म। ये न्याय जो है, जब आपको पकड़ में आ जाता है तब आपको चारों तरफ केवल विशेषताएं ही विशेषताएं दिखती हैं, क्योंकि हम्म। आपको हर एक चीज का जस्टिफिकेशन समझ में आ गया। अगर आप आत्मा की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि आत्मा के अंदर 6 गुण हैं। एक बुद्धि है, एक धर्म है, एक अधर्म है, एक इच्छा है, एक द्वेष है, प्रयत्न है। भाई ये 6 तो हम्म। हमारे फिलोसफिकली बताए हुए हैं। आप चाहो तो और ज्यादा ढूंढ लो। बट आप कहते हो मेरी बुद्धि और मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी बुद्धि और हम्म। 800 करोड़ लोगों की बुद्धि, सब में हम्म। एक अलग अलग डिस्टिंक्शन है। हम्म।
उस डिस्टिंक्शन को मैं अगर आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं बोलूंगा कि वो डिस्टिंक्शन मुझे ये बताएगा कि वो ईश्वर कैसे है। क्यों? क्योंकि हर एक की वेरिएशन है। 800 करोड़ लोग पैदा हुए, 800 के 800 करोड़ में जो है वेरिएशन है। इतनी वेरिएशन कौन डाल सकता है? इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तब वो कहते हैं जो चीज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो डिवाइन के लिए पॉसिबल है। तो हम्म। आप जस्टिफिकेशंस को देखकर विशेषताओं में जब एनग्रॉस होते हो, उस विशेषताओं में जाने पर उसको कहते हैं मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। अब अपने विशेषताओं में सारा वो करा, आपको हर एक के अंदर विशेषता दिखनी शुरू हो जाए। इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि हर एक की ऑरा, हर एक की हम्म। आत्मा आपको दिखनी शुरू हो जाए। हम्म। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, आपको बोलने का भी मन नहीं करेगा। आप कहीं मार्केट प्लेस में खड़े हैं, कहीं अपने घर की बालकनी में खड़े हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं तो उसकी ऑरा दिख रही है, सूर्य को देख रहे हैं तो उसकी ऑरा दिख रही है, चंद्रमा को देख रहे हैं तो उसकी हर चीज की ऑरा। और ऑरा हम्म। का रीजन केवल आत्मा है, नो अदर रीजन। पहाड़ में भी एक आत्मा है। तो जब आपको हर एक चीज की ऑरा दिखने लगेगी, आपका बोलना बंद हो जाएगा, मौन हो जाएगा आपके लिए। आपकी आंखें सिर्फ विजुअलाइज ही करती रहे, आंखें बंद करें तो भी दिख रहा है, आंख खोल रहे हैं तो भी दिख रहा है। उस डोमेन में जब आपकी भाषा मौन हो जाए, वेद हम्म। मतलब भाषा प्लस जी। अंत, वो छठी फिलॉसफी बनती है वेदांत। इस तरह से हमारे फिलोसफिकली 6 डोमेन्स हैं: योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत। ठीक है जी। हम्म। अब हम्म। उस मीमांसा और वेदांत में एक जस्टिफिकेशन की बात करी गई जिसको न्याय कहते हैं। तो जब वो न्याय दर्शन को देखा गया, उसमें हम्म। 16 पार्ट थे। 16 पार्ट कहां से आए? अ आ ई उ ऊ लाइकवाइज। वो हम्म। 16 पार्ट कौन कौन से थे? पहला पार्ट था प्रमाण, दूसरा पार्ट था प्रमेय, ठीक है, तीसरा पार्ट था संशय, चौथा पार्ट था प्रयोजन, पांचवा पार्ट था दृष्टांत, छठा पार्ट था सिद्धांत, सातवां पार्ट था अवयव, आठवां पार्ट था तर्क, नवा पार्ट था निर्णय, और 10वां पार्ट था वाद। फिर 11वां पार्ट था जल्प, 12वां पार्ट था वितंडा, 13वां पार्ट था हेतवाभास, 14वां पार्ट था छल,
जाति और विग्रह। तो यहां पर जब मैंने टर्म देखी छल, हम्म। अब ये इसको समझना बड़ा आसान है। इसको अ लिख दीजिए, इसको आ लिख दीजिए। ई, ई, उ, ऊ, रि, रि, लिरि, लिरि, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये मेरे 16 पार्ट हो गए। प्रमाण प्लस प्रमाण, हम्म। प्रमाण प्लस प्रमाण, ये क्या हो गया? प्रमेय हो गया। हम्म। मतलब आपके पास किसी भी चीज के अगर दो प्रमाण हैं, हम्म। तो आप उससे उसको अजम्पशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम्म। जब आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो आपको क्या करना हम्म। होता है? आपको कुछ चीजों के प्रमाण देने पड़ते हैं। हम्म। जब दो प्रमाण आपके पास में आ जाते हैं, हम्म। प्रमाण का जस्टिफिकेशन आपका बन रहा है। ये पूरा हम्म। पूरा पार्ट किसके लिए? जस्टिफिकेशन के लिए है। हम्म। तो जब आप इस जस्टिफिकेशन को जनरेट करते हो, तो आपके प्रमेय, प्रमेय कहते हैं प्रमाणित को, हम्म। तो ये प्रमाणित किया जाता है। मैंने हम्म। हीलिंग करी, आपको उसका फर्क महसूस हो गया। मैंने 100 जनों की हीलिंग करी, 100 जनों को उसका फर्क महसूस हो गया। तो प्रमाणित किया जाता है कि हीलिंग करने से महसूस होता है। हम्म। एक व्यक्ति की हीलिंग करी, उसके कैंसर में रिवर्सल आ गया। 100 व्यक्तियों की हीलिंग करी, कैंसर में रिवर्सल आ गया। इसका प्रमाण किया जाता है कि इनकी प्रक्रिया से कैंसर में हीलिंग होती है। हम्म। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। हम्म। दूसरा पार्ट, संशय। संशय मतलब डाउट। हम्म। संशय, ई प्लस ई, हम्म। संशय प्लस संशय बराबर प्रयोजन, पर्पस ऑफ स्टडी। हम्म। मुझे कुछ भी स्टडी करना है, तो आई शुड हैव अ डाउट। वाई देर इज अ डाउट? भाई डाउट इसलिए है क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा। कैसे एक हम्म। मेरठ में बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका में बैठी हुई महिला की हीलिंग कर सकता है, या अमेरिका में बैठी हुई महिला कैसे मेरठ की किसी महिला की तबीयत को ठीक कर सकती है? हम्म। तो दो डाउट इकट्ठे करे, और हम्म। ये पर्पस ऑफ स्टडी हो गया। प्रयोजन, प्रयोजन मतलब हम्म। पर्पस। दो दृष्टांत मिले। भाई दुर्गा सप्तशती में ये लिखा है, गीता सप्तशती में ये लिखा है, दृष्टांत हम्म। प्लस दृष्टांत इक्वल टू सिद्धांत, प्रिंसिपल। हम्म। तो आपने कुछ दृष्टांत को जोड़ा। अच्छा बताइए, हनुमान जी कैसे जाग गए? अच्छा बताइए, ये परशुराम जी ने उनका गला काट दिया, फिर भी वो जिंदा कैसे हो गई? अच्छा, ये हम्म। राहु केतु जो है, इनका गला कटा, फिर भी ये कैसे जिंदा है? इसका मतलब गला कटने पे जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति मर जाए। हम्म। गला हम्म। काटने के बाद भी उसको जिंदा किया जा सकता है। तो हम्म। दृष्टांत से दृष्टांत जोड़ा और वो बन गया सिद्धांत। हम्म। हम्म। अवयव, अवयव का क्या मतलब होता है? गूगल करिए, टाइम मत लगाइए। ये तो ऐसी चीजें हैं, आपको अभ्यास कर लीजिए अब ये वाला। अवयव,
अवयव कहते हैं अंग को, हिस्सा। हम्म, तो अवयव प्लस अवयव इज इक्वल टू तर्क। मतलब एक अंग प्लस दूसरा अंग। हम्म, जी। तो जब एक ही चीज के दो अंग मिल गए तो हम्म, उनके मिलने पर उत्पन्न हुआ तर्क, रीजन आ गया। हम्म, भाई अंग जो है वो शरीर का भाग है ना, तो आपने दो जी। भाग जोड़े तो आपने बोल दिया कि भाई ये एक शरीर की इंटीग्रेटेड फॉर्म है। हम्म, आप सारी चीजों को, जिसके हम्म, मतलब आपको पता चला एक हेड है, एक नेक है, एक टेल है, तीन अंग है। हम्म, लेकिन तीन अंग जुड़ने के ऊपर जो है वो एक शरीर बन हम्म, रहा है, स्नेक का शरीर बन गया। हम्म, तो जब आपने अंग से अंग जोड़ा तो आपको पता चला कि ये एक शरीर है, तो अंग से शरीर की कल्पना, उसी कल्पना हम्म, को अवयव से तर्क बनने की प्रक्रिया कहेंगे। अंग का क्या जस्टिफिकेशन, अवयव का क्या जस्टिफिकेशन है? हाँ। ठीक है, इससे बना क्या बना, आपका तर्क बन गया ये। निर्णय, निर्णय प्लस निर्णय इज इक्वल टू वाद। निर्णय कहते हैं किसको? डिसिशन। डिसीजन। मतलब आपने कहा देखिए फलाने व्यक्ति ने चोरी करी थी, आपने उसको 5 साल का दंड दिया था, ये लास्ट निर्णय है। और इससे पहले ये वाला निर्णय आपने एक्स कंडीशन में भी दिया था। तो निर्णय से निर्णय मतलब वाद, वाद इज, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिबेट। हम्म, आपने दो सिचुएशन में ये जस्टिफिकेशन दिया था, ये जजमेंट दिया था, हम्म, ये डिसीजन दो बार दिया जा चुका है, तो अब आप थर्ड टाइम अलग डिसीजन नहीं दे सकते। हम्म, हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं जल्प। अब जल्प क्या हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, अ प्लस ई, यानी हम्म, प्रमाण प्लस संशय हम्म, हम्म, जी। इज इक्वल टू वितंडा। मतलब ये प्रूफ है, हम्म, ये मेरा डाउट है। एक प्रूफ हम्म, है और एक एंड। डाउट है। तो हम्म, प्रूफ प्लस डाउट हम्म, लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ वितंडा, डिपेंडेंटली। सॉरी, लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ जल्प। जल्प मीन्स। गूगल करिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? जी। क्या है? A type of discussion where parties argue without proper rules or justification. Wrangling or quibbling. औचित्य
सत्य आदि का विचार किए बगैर केवल अपनी ही बात को सही प्रमाणित करने का प्रयत्न करना, जी। इसको कहते हैं जल्प। हम्म। इसमें दो पार्ट होते हैं जल्प में, एक प्रमाण होता है और एक संशय हम्म। होता है। हम्म। तो प्रमाण और संशय को देखना हम्म। कंबाइंड फॉर्म में, उसको जल्प कहते हैं। हम्म। मतलब मैं बिना अपनी, अब यहां पर मेरा संशय था, मैं एक प्रमाण और एक संशय को जोड़कर उसको जल्प बनाकर बैठा हूं। हम्म। जल्प मतलब मैं जो कह रहा हूं वही सही है। एंड हाँ। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। संस्कृत में जहां जहां आदेश लिखे हुए हैं, संस्कृत ग्रामर में जी। आदेश में यही प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं ना ये वैसे ही है। भाई लॉजिक क्या है। हम्म। आगे बढ़ते हैं, अभी ये और बेटर तरह से समझ आएगा। अ प्लस ई ए, अ प्लस ए आई, अ जी। प्लस ए आई, विच हम्म। मीन्स प्रमाण प्लस जल्प। हम्म। हम्म। अब जल्प क्या था, हमने ऊपर से उठा लिया। जल्प था प्रमाण हम्म। प्लस संशय। हम्म। यानी मेरे पास दो प्रमाण है जी। और एक संशय है, मैं उसको कंबाइंड करूं और फिर उसको कहते हैं वितंडा। वितंडा का अर्थ क्या है फिर गूगल कर लीजिए। वितंडा का हिंदी मीनिंग है निरर्थक दलील, जी। मुझे कुछ, हाँ। नॉन सब्सटेंशियल हाँ। इंफॉर्मेशन। जी। ये मस्जिद तो मेरी ही है। बोले किसने कहा? बोले बाबर ने कहा था। भाई बाबर ने कोई लिखित में प्रूफ दिया था? नहीं दिया तो क्या हो गया, उन्होंने बोला तो था मेरी है, मेरी है। तो जब कभी विदाउट मतलब दो प्रूफ की बारे में, दो लॉजिकल चीजों की बात करी और एक इलॉजिकल चीज की बात करी और बोला हेंस इट इज जस्टिफाइड, नो इट इज नॉट जस्टिफाइड। टिल द टाइम यू गिव मी समथिंग एज ए निर्णय, समथिंग एज ए प्रमाण, समथिंग एज ए प्रमेय, जब तक वो हम्म। नहीं आएगा जी। तब तक पूरी बात प्रूफ नहीं हो सकती। हम्म। सो दैट इज कॉल्ड वितंड, वितंड। जल्प वितंड। नेक्स्ट पे आते हैं हेत्वाभास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। हेत्वाभास क्या हो गया? ओ किसे कहते हैं? अ प्लस उ ओ। अ क्या है? प्रमाण। उ क्या है? दृष्टांत। जब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो वो बनता है हेत्वाभास। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, ठीक है। ये हो गया प्रमाण। दृष्टांत हो गया, ये महिला जो है उस पुरुष के साथ अग्नि के चक्कर काट रही है, ठीक है। तो ये दोनों विवाह हो गया इनका। तो प्रमाण था पृथ्वी का, एग्जाम्पल दे दिया एक दृष्टांत का कि ये महिला
इस अग्नि की चक्कर काट रही है। चक्कर हम्म, काटने से कुछ नहीं होता। आपने अग्नि के इर्द गिर्द 7 चक्कर ले लिए, इससे शादी नहीं होती है। आपने अग्नि के इर्द गिर्द 7 संकल्प लिए, शादी उससे होती है। इसलिए इसको कहते हैं हेत्वाभास। हेतु कहते हैं हेतु, हम्म, जी। और आभास फील करना। हम्म, हेतु मतलब पर्पस, हम्म, और आभास मतलब फील करना। तो फीलिंग ऑफ दैट पर्पस, ये हेत्वाभास होता है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। अ प्लस ओ, ओ, अ प्लस ओ, औ। हम्म, हम्म, मतलब अ था प्रमाण, हम्म, प्लस दृष्टांत या सिद्धांत, इन दोनों ही सिचुएशन में प्रमाण के साथ इसको जोड़ने से बनता है छल। मैंने एक दृष्टांत दिया। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने देखा पानी में से सूरज बाहर निकल रहा था, और मैं चुपचाप वहां पे बैठा ही रह गया। और मैंने अगले दिन, उसी दिन थोड़ी देर बाद क्या देखा, वो सूरज पानी में से निकल रहा था। इसलिए मैं ये प्रमाणित करता हूं कि सूर्य जो है जल में से उत्पन्न होता है। मैंने उसको अंदर जाते हुए भी देखा था, मैंने उसको बाहर आते हुए भी देखा था। अंदर बाहर देखने से कोई भी चीज जो है इस बात का प्रमाण होती है कि ये ही सत्य है। प्रमाण, सूरज हम्म, जल में से निकलता है। प्रमाण, सूरज जल में जाता है। हम्म, ये दृष्टांत हो गए। मैंने देखा, और जो देखा हम्म, उसको सत्य मान लिया। हम्म, तो जब आप एक प्रमाणित प्रक्रिया को एक दृष्टांत का बेस देते हो, तब वो छल हम्म, बनता है। मेरे को ये कॉन्सेप्ट पिछले 12 साल से, 14 साल से बिल्कुल क्लियर है। इसलिए हम्म, मुझे छल पकड़ने में चुटकी बजाने जितना टाइम लगता है। उसने बोला मुंड माला, अबे मैंने कहा आदमी नहीं पैदा हुआ, मुंड माला कहां से आ गई? महाकाली के गले में तूने मुंड माला डाल दी, छल। महाकाली को काले रंग का कर दिया, छल। कृष्ण को काले रंग का कर दिया, छल। जब आप अपनी बुद्धि को इस प्रकार बना लें कि वो छल को चुटकी बजाकर पकड़ ले, तब आप हम्म, बुद्धिजीवी कहलाएंगे। assumption is part of a complete truth. Assumption is never a complete truth. हम्म, हम्म, ठीक है जी। जी। ये हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इनके बाद एक टर्म आती है जाति। कौन किसको क्या ग्रहण करता है। अंग, अंग मतलब नेजल कैविटी, अंदर जाना। अंदर हम्म, क्या जाता है? जाति जाती है। जाति मतलब कॉमनैलिटी। आप अपने भीतर अपनी जाति को धारण करते हैं, मतलब आप जिस कास्ट सिस्टम को बिलोंग करते हैं उसकी कॉमनैलिटी आपके अंदर हमेशा एग्जिस्ट करती है। इट नेवर गोज इन वेन। इट नेवर गोज इन वेन। और विग्रह, आप जिस चीज को बाहर छोड़ते हैं वो विग्रह।
विग्रह मतलब यहां पर है स्वरूप से। व्हाट डू यू लीव एज एन इमेज? हम्म, आप किसी पार्टी में गए और आपने वहां पे झगड़ा करा। आप किसी पार्टी में गए और आपने पूरी पार्टी में रौनक जमा दी। जब आप वहां से उठे, व्हाट इज द इमेज यू हैव लेफ्ट देयर? इसको विग्रह कहते हैं। थिंग विच इज नॉट देयर बट इट लीव्स एन ऑरा ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है। तो जब मैंने इस 16 पार्ट को, अब ये 16 पार्ट किसके लिए हैं? जस्टिफिकेशन, ओनली फॉर जस्टिफिकेशन। किसका जस्टिफिकेशन? गुण का जस्टिफिकेशन। गुण कहां से इंटीग्रेट हुए? कॉजल बॉडी कौन थी? महालक्ष्मी। मुझे तो महालक्ष्मी समझ में आनी शुरू हो गई, चारों तरफ मुझे महालक्ष्मी महालक्ष्मी। क्योंकि जैसे ही मैं कोई चीज देखता, फट से छलनी की तरह इधर से उधर हो जाती। मेरा लक्ष्य था मंत्र चिकित्सा। मैंने कहा ब्राह्मण का सम्मान कौन करेगा जब मंत्र का ही सम्मान नहीं है? तो मुझे मंत्र की प्रक्रिया को जागृत करना है। मंत्र कैसे जागृत होगा? बोले जी मंत्र जागृत होगा उसके अंदर की शक्तियों से। शक्ति कैसे जागृत होगी? बोले शक्ति जागृत होगी जब आप शक्तियों की तरफ देखोगे। शक्ति होती क्या है? ऐसे करके मैं हर स्टेप को, दूसरे स्टेप से दूसरे स्टेप को, तीसरे स्टेप से सालों साल लग के जोड़ता रहा। मेरे 14 साल पूरे हुए। तब मैंने कहा ये एक्चुअल ऐसा। कोई संस्कृत का विद्वान आपको ना ये अगर न्याय के 16 गुण पढ़ा दे तो बेकार ही है मेरे पढ़ाई करने में। मैंने आपको ऐसे करके संस्कृत का सबसे बड़ा सूत्र सिखा दिया। ये चुटकी बजाते ही हो गया। आप किसी भी संस्कृत विद्वान से पूछना कि मेरे को न्याय के ना 16 वो समझने हैं, पार्ट समझने हैं। 16 एलिमेंट्स ऑफ न्याय क्या होता है? इसको विकिपीडिया पे ही पढ़िएगा। अब तो आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अब आप इसी को विकिपीडिया पे पढ़िएगा और किसी भी संस्कृत के एक्सपर्ट है, मजाल है आपको कुछ भी समझ में आ जाए। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आपको पता चल गया कि ये किस तरह से है, बट आप उसको पढ़िएगा। हमारे यहाँ चीजों की प्रॉब्लम ये है, सबने उसे जो है छल वाली डोमेन से ही बना रखा है। गुरुजी गए गुफा में, वहां पर उन्हें महालक्ष्मी के दर्शन हुए। जब दर्शन हुए तो उन्होंने बताया भाई दर्शन हुए, बड़ा मजा आया। तब तो 15 साल का रहा, 14 साल का, लेकिन दर्शन हुए। क्या क्या दिखा आपको? कुछ नहीं, मुझे तो उनके सिर्फ पैर दिखे और पैरों में एक चमकती हुई सी पाजेब दिखी। ठीक है जी। अब अब जब चेला जो है वो गुफा में जो गया नहीं वो कहानी सुनाएगा। गुरु जी गए गुफा में। गुफा में जाने के बाद वहां सांप, बिच्छू, शेर, चीते, भालू सब आ रहे थे। गुरुजी ने कहा तुम सब कुछ करते रहो, मैं तो यहीं बैठूंगा। गुरुजी बैठे रहे, बैठे बैठे बैठे। एक दिन गुरुजी को जो है वो देवी के दर्शन हुए। ओहो, देवी का क्या श्रृंगार था। उनके सर पे नींबू रखे हुए थे, उनके इधर ये रखा था, उनके गले में ये था। भयानक सी देवी थी। जंगल में गुरुजी को बिल्कुल डर नहीं लगा। बोले मैं किसी से नहीं डरता। कौन है? जब आप इसे पढ़ेंगे, इस तरह से कहानियां सुनेंगे, आप कहेंगे ये छल है। ये गया ही नहीं है, कहानियां सुना रहा है अपने गुरु के नाम पर। एंड दैट इज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द प्रोसेस। आपको हर बंदा कहानी सुनाएगा। प्रूफ क्या है? पर प्रूफ की अप्रोच क्या है? दो पार्ट हो गए ना। जी। हम्म। तो जब दो लोग बहस करते हैं तो आप क्लियर कट कहिए बहस करने का कोई लाभ नहीं है। टिल द टाइम वी हैव अ इंडिपेंडेंट जज हु इज नॉट बायस्ड। हम्म। जुडिशरी में क्या होता है? यही होता है ना। एक हम्म। प्रो होता है, एक अगेंस्ट होता है, बट जो जज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिससे हमें पता चला कि जुडिशरी भी जो है, जज भी जो है, करप्ट है। वो बायस्ड है।
वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रमाण अपना वाद नहीं पेश कर रहा, अपना निर्णय नहीं दे रहा। वो जल्प, वितंडा, हेतवाभास, छल, इन सारी डोमेन्स को कंसिडर कर रहा है। तो ऑब्वियसली न्याय कैसे होगा? तो जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा अरे मजेदार चीज मिल गई। मैंने कहा हे प्रभु, दंड नायक हाजिर हो। क्योंकि मैं तो किसी को भी पुकार सकता हूँ, आना नहीं आना उसकी मर्जी है, मेरे पुकारने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या देखा, एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा 1 साल तक का, जब वो रोता है तो मदर उसको फीड कराने आती है। पर मदर काम करते करते बच्चे के रोने के तरीके को आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये नकली रो रहा है या असली रो रहा है। जी। बोले अभी ये ऊ कर रहा है, ये इसका मतलब अभी इसको जो है असली भूख नहीं लगी है, फिर मुझे मेरा बार बार खून पिएगा, छोड़ो इसे अभी। वो काम करते रहेगी। फिर जब बच्चा एक बार गला फाड़ के रोता है बिल्कुल, बोले नहीं नहीं अब तो ये वाकई भूखा है, तब मदर उसको फीड करा देती है। एंड दैट्स हाउ इट इज। व्हाट आई रियलाइज्ड इज, लाइफ में आपको तसल्ली से रोना आना चाहिए। अगर आप दिल से रोएंगे, उस भूख को जानकर रोएंगे, मदर आएगी ही आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मदर ना आए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म, तो हम्म, आपको अपने आप को प्रत्येक स्थिति में इस प्रकार से रखना है, आपको रोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट आप जिस चीज के लिए रो रहे हैं उस रुदन को फील करिए कि आप उस डोमेन में वाकई भूखे हैं। तो जब आप इस बात को फील करेंगे कि मैं चिन्मयी सतपति को जानती ही नहीं, और मेरी इतनी एज हो गई मैं अभी तक चिन्मयी सतपति की संगति ही नहीं कर पाई, तब आपको चिन्मयी संगति, चिन्मयी सतपति का गैप फील होगा कि आई, टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई नेवर अटेम्प्टेड टू कनेक्ट विद माई ओन सेल्फ। और फिर आप रोएंगी। जब आप उस टाइम पर रोएंगी, तब आपको आपकी चिन्मयी सतपति की डिवाइन फॉर्म पता चलेगी। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो मैं जब कभी कोई चीज देखता हूं, मैं तो कहता हूं मुझे पहले वो पार्ट पता चले। और छलनी में कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे चुटकी बजा के चीज छल जाती है। कहानी पता चलने में कोई टाइम लगता है, बट लॉजिकल स्ट्रक्चर तो पता हो। अब ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया की जुडिशरी और हर वो चीज जो कि हाइपोथेसिस को प्रूव करती है, वो ऐसे होती है। तो जब तक आपको सही तरीका नहीं पता, आप अपने गलत तरीके को ही दृष्टांत हम्म, का वो करके, मेरे गुरुजी ने बताया था वो ऐसी दिखती है, उनके गुरुजी ने भी बताया था वो महालक्ष्मी ऐसी दिखती है। भाई, जिसने देखा है वही बता सकता है। जी। आप सिर्फ दूसरे की कहानियां बताओगे। तो मैं ये कभी नहीं चैलेंज करता कि इसके गुरुजी ने दर्शन नहीं करे, या इसके गुरुजी को तो दिखाई नहीं, वो झूठ बोल रहे थे। नो, गुरु इज ऑलवेज प्योर। हम्म, सारी प्योरिटी गुरु के अंदर ही होती है, चेले में नहीं होता कुछ। चेले को गुरु बनना पड़ता है। गुरु बनने के लिए गुफा में जाना पड़ता है, गुफा में जाने के बाद तपस्या करनी पड़ती है। अब वो तपस्या अपने घर को करे, गुफा अपने कमरे को माने, नो प्रॉब्लम्स। बट एकांतवास करना ही पड़ता है। किसका एकांतवास? अपने आप का, अपनी डिवाइन फॉर्म से कनेक्ट ही होना पड़ता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। एंड दैट्स हाउ इट इज। इसलिए मैंने कहा कि ये मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, बार बार कोई ना कोई बैरियर आता या कुछ होता, आप नॉर्मली भी क्वेश्चन करते, तो मैं कहता कि ये वो वाले क्वेश्चन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। तो आज मैंने फोर्सफुली बोला कि नहीं, पहले हम इस पार्ट को पूरा करते हैं, बिकॉज इसके बिना आपका बुक लिखना इनकम्प्लीट है।
क्योंकि जब तक आप दूसरे को ऑरा स्कैन नहीं करेंगी, आपको उसके कलर नहीं दिखेंगे, तब तक आप ये लिख ही नहीं सकते कि आंख बंद करके देखा जा सकता है। तब तक आप दूसरे की हम्म। कहानियां सुनाएंगे। अब आप कभी भी दूसरे की कहानियां सुनाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, गलत बात है। हम्म। सो नाउ इट इज ए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है जी, करें आज वाइंड अप यहीं पर।